नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। 17-18 फरवरी 2024 तक 2 दिवसीय शिफ्ट में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 37 केंद्रों पर रविवार को शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। गौरतलब है कि मथुरा जनपद में यूपी पुलिस परीक्षा लिंक होने का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्रा कहां पेपर लिंक होने पर छात्र छात्राओं ने मथुरा जिलाधिकारी से लिखित पत्र देकर इस उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को 2024 को पुनः रद्द कराकर पुनः कराने की मांग की। छात्र छात्राओं ने कहा कि मथुरा के विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। जनपद मथुरा पत्रकार नंदकिशोर शर्मा के साथ कैमरामैन शैली अग्रवाल की रिपोर्ट। हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और हमारा पेपर ऐसे लीक हो गया। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था 17 को और ये मतलब 16 तारीख को पेपर आ गया है बच्चों के पास। वो पेपर लीक हो गया, उन्होंने पेपर कर दिया है। हमारे पास टाइम भी कम पड़ गया है पूरा का पूरा। हम कैसे कैसे मेहनत कर रहे थे 3 साल से, हमारे माँ बाप कैसे पढ़ा रहे हैं हमको ये हम ही जानते हैं। और बच्चे वैसे पेपर करके आए हैं। कल 18 का पेपर भी लीक हुआ है पूरा का पूरा। आके मिला है तो वही की वही पेपर आया है। तो आपको क्या लगता है कि मैम ये पेपर रद्द होना चाहिए, बिल्कुल री एग्जाम होना चाहिए। अभी फिलहाल 17 तारीख को पहली शिफ्ट मैंने यूपी पुलिस का पेपर दिया था और जैसे कि सेंटर में यूपी पुलिस का पेपर दिया मैंने, क्योंकि पहली शिफ्ट में पेपर था, प्रेशर था, सारी चीज़ें रिवाइज करके पहुंचे। हमने इतना फोकस नहीं किया सेंटर के बाद। एग्जाम देने के बाद जैसे अपने दोस्तों के साथ एग्जाम दिलवाने गया हूँ और देखा है तो मैंने कि यूपी पुलिस का पेपर पहले बच्चों के पास है, जिसको OMR के रूप में लिख के आए क्वेश्चन इस तरीके से। उनके 4 ऑप्शन, उनमें से एक सही, उसमें टिक करके और यहाँ पर सही आंसर लिख के 150 क्वेश्चंस की पूरी एक पेपर में लिख के बच्चों के पास है। उसको पढ़ के बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। यहाँ हमने 3 साल से 3 साल से कंटिन्यूस मेहनत करी। हम 2 घंटे में पेपर को करने में भी हमारा टाइम कम पड़ रहा है। वो बच्चे 20 मिनट में करके पेपर को बैठे हैं और कह रहे हैं कि हमारे 140 सही है। 150 में से 140, 135 दावा। और आके आंसर कीज मिलाया जैसे सर ने, और भी यूट्यूब पे और हमारे सर हैं जैसे उन्होंने पेपर सॉल्व कराया तो उनके सारे क्वेश्चन जैसे मिला रहे हैं तो सभी सही है। और ये अनुमान खुद आप लगा सकते हो कितने बड़े प्रमाण पे पेपर लीक हुआ है। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम हमारी डिमांड ये है कि आगे अब री एग्जाम हो दोबारा और परीक्षा अच्छे तरीके से सिक्योरिटी के साथ और एकदम डिसिप्लिन के साथ परीक्षा कराई जाए। और ये सबसे बड़ी गलती यहाँ है कि होम सेंटर डाले गए। मैम 5 साल में तो ये पेपर पड़ा है, फिर भी ये लीक हुआ है। ये पता नहीं कैसे किया है, किसने किया है। ये प्रशासन इतनी मदद कर रहा है, फिर भी हम मानते हैं प्रशासन की, पर फिर भी पेपर लीक हुआ है। बताओ, ये बंदे 150 में से 150 के करके आ रहे हैं और हम पेपर कर रहे हैं 120 और 125 का। तो बताओ हमारा नंबर कैसे आएगा इसमें? बताओ मुझे, आप ही बताओ। अगर 60,000 वैकेंसी निकाली है, 60,000 में बंदों ने 2 लाख बंदों ने कम से कम कल का पेपर किया है 150 में से 150, कैसे आएगा हमारा नंबर? ये बताइए हमें। जब 60,000 में कंपटीशन तो उनमें ही हो जाएगा, हमारा कहाँ जाएगा? हमारा नंबर कैसे आएगा ये बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं ये प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, ये सबसे पूछना चाहता हूँ मैं। आप सब बंदों को ये सब पता है ना भैया? पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ? सबके पास पेपर है। बताओ मैं क्या करें हम? अगर अभी पेपर नहीं लीक बंद नहीं हुआ, ये रद्द नहीं हुआ तो क्या होगा हमारा? हमारे माँ बाप इतना पैसा पढ़ाने में खर्च करते हैं। हमारे पिताजी 12-12 हज़ार रुपए की बाहर जाके नौकरी करते हैं और हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हम क्या करें ये बताइए आप? इस वर्ड को बोलने में हमारे पैर कब आ रहे हैं, हमारे हाथ पांव कब आ रहे हैं? बताओ हम क्या करें ये बताओ। समस्या ये है, हमारी पेपर जो कल परीक्षा हुई है यूपी पुलिस की, वो निरस्त होनी चाहिए। उसमें क्या है कि पढ़ने वाले बच्चों का कोई महत्व नहीं रहा है उसमें। जो जिन बच्चों ने पैसे दिए हैं और पहले पेपर ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे 1 दिन पहले ही पेपर आ गया है, वो रूबरू वही पेपर छप रहा है पेपर में और वही बच्चे लगा रहे हैं। जो मतलब पढ़ने वाले बच्चे के नंबर 210 के करीब बैठ रहे हैं उसमें, जो बच्चे का लीक हुआ है उसके पेपर में नंबर बैठ रहे हैं 285, 240। और ये बताओ पढ़ने वाला बच्चा कहाँ जाएगा? उसके नंबर थोड़ी आ रहे हैं। 300 में से 285 लाने का क्या तरीका है? कौन सरकारी नौकरी कर रही है ये भी लाएगा 200 में से 385? मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो सरकारी जॉब कर रहा है इन्होंने भी पेपर दिया होगा। 300 में से 285 का भी नंबर लाए क्या? कोई नहीं लाता है। ठीक है 70% होता है उसका, 210 220 जाता है। 135 के 35 सही है। 135 समस्या ये है कि जो यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ है मतलब री एग्जाम चाहते हैं हम, क्योंकि वो लीक हुआ है सारा पेपर। जो 1 दिन भी नहीं पढ़ रहे, वो 135 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो 135 ही उसके सही क्वेश्चन जा रहे हैं। ये सोचो मतलब वो 1 दिन नहीं पढ़ा या 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। जब 205 नंबर बैठे, कहाँ से नंबर आ जाएगा? 250 से ऊपर ही ले जाएंगे। ये तो 280 नंबर मार रहे, कोई 260 मार रहा है। बताओ क्या नाम हो? और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा होनी चाहिए, एकदम सही तरीके से। मथुरा में ही सेंटर था,
जवाहर सिंह इंटर कॉलेज में पढ़ा था मेरा सेंटर। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कुछ वहाँ पे क्या जो बच्चे हमने देखे हैं वहाँ मतलब पढ़ के जा रहे हैं, पढ़ के 20 मिनट में फोन में लगे पड़े बच्चे बाहर भी और वैसे भी मतलब पढ़ के जा रहे हैं अंदर। 20 मिनट में पेपर। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।